एंजल्स कार्ड के साथ आपको कनेक्शन बनाना होता है। वो कनेक्शन कैसे बनाएंगे? जैसे आपने एंजल थेरेपी किया है, तो सबसे पहले तो आप एंजल्स को प्रेयर करेंगे। ठीक है, सारे आर्कएंजल्स को, हे आर्कएंजल माइकल, हे आर्कएंजल रफाएल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल शैम्यूल, ठीक है, सभी एंजल्स को एक बार नाम लेके उनको प्रणाम करिए। आंख बंद करके उनको विजुअलाइज करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए। और गौतम बुद्ध, जो भी इष्ट देवी देवता है आपके, और अपने आप को प्रणाम करिए। जो कार्ड्स हैं उन कार्ड्स को भी प्रणाम करिए। ठीक है, जो डाउजर है उसको भी प्रणाम करिए। करने के बाद एक बार जरूर अपने कार्ड्स को और अपने डाउजर को आपको टच करना है। रोज दिन में एक बार वो टच करना है। टच करने के बाद आपको क्या बोलना है कि ये कार्ड्स, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मेरी बहुत मदद करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे या राइट हैंड से। मैं अपने कार्ड्स नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अपने कार्ड्स जो है सबको नहीं दिखाने चाहिए। जिस वक्त आप रीडिंग करते हैं उसी वक्त निकालेंगे। और जो भी आपके कार्ड्स हैं, आपका डाउजर है या कोई आपका क्रिस्टल है, कुछ भी है, अगर आपका है तो उसको सिर्फ आप ही टच करेंगे, कोई अदर मेंबर उसको टच नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी, मान लीजिए आपका कोई फैमिली मेंबर है, वो उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहा है ना, या टच कर रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कि उससे क्या होता है, जो आपकी एक बाउंडिंग बनी होती है उसके साथ, वो कनेक्शन कट हो जाता है। इसलिए आपको वो ऐसी जगह पर रखना होता है जहां पर कोई दूसरा पर्सन जो है उसको टच ना करे। लेफ्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड से इस तरह से कवर करके आपको आंख बंद करके उनके साथ कनेक्शन बनाना होता है। ये आप कभी जब रीडिंग करेंगे तब तो करेंगे ही। अगर आप रीडिंग नहीं भी कर रहे हैं तब भी रोज एक बार आपको इस तरह से उनके साथ मतलब बात जरूर करना है। उससे क्या होता है, कनेक्शन बनता है। आपकी एक जो एनर्जी है, वो कार्ड्स आपकी एनर्जी के साथ मैच होने लगते हैं। ठीक है, इस तरह से ब्लेसिंग करके 5 मिनट 7 मिनट जितना आप कर सकते हैं, 2 मिनट बस एक बार छू के आप उनको फिर रख दीजिए। अब मान लीजिए आप कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कार्ड रीडिंग करने से पहले आप थोड़ा कैंडल जला लीजिए, अगरबत्ती जला लीजिए, थोड़ा परफ्यूम छिड़क लीजिए, क्योंकि एंजल्स को परफ्यूम बहुत पसंद है, कैंडल बहुत पसंद है। और नीट एंड क्लीन होना चाहिए एकदम वो एरिया। नीचे आप वेलवेट का रेड कलर का बिछा सकते हैं, या वेलवेट कलर का, ये आपने कपड़ा बिछाया हुआ है ना वेलवेट वेलवेट कलर का, विनीता जी? हाँ हाँ दीदी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने कार्ड्स को स्प्रेड कर दीजिए। हाँ दीदी, हाँ, कर दिए। कार्ड्स स्प्रेड। हम्म। एक बार उनके ऊपर ऐसे हाथ रख के, आंख बंद करके, बस उनके साथ ये विश रखिए कि आप जो भी उनसे क्वेश्चन पूछेंगे उनका आपको एकदम सही जवाब मिलने वाला है। हाँ, डाउजर के साथ कनेक्शन बना लिया आपने? डाउजर को बोला था हाँ मैंने दीदी। एक बार सॉल्ट वाटर से उसको जो है वॉश करके, और रोज आपको कनेक्शन बनाना हाँ। है ऐसे ही अपने लेफ्ट हैंड में रख के इस तरह से हम्म। कवर करके। कनेक्शन हो गया आपका? यस और नो आपको हाँ समझ में दीदी। है कैसे आपका डाउजर यस बोलता है, कैसे नो बोलता है? आ गया समझ में? ठीक है। अब आप कैसे हो अपना, दीदी? हाँ, जैसे आप ऐसे करके यस नो कैसे पकड़ेंगे बताएगा? वो। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ एक बार और। आप इस तरह से पकड़िए उसको एकदम अच्छा। सीधा। हम्म। आपका हाथ यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। आप ऐसे चाहे तो टेक ही लगा लीजिए टेबल में। हाँ, आप ना, हाँ नहीं वो लेफ्ट हैंड हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड हटा लीजिए अब। हाँ, उसको हाँ स्टॉप हो जाने दीजिए। अब बोलिए कि हे डाउजर, आपका यस किस दिशा में है, ये मुझे बताइए। यस किस दिशा में? आ रहा है आपको समझ में? हाँ दीदी। हाँ हाँ। अब उनसे पूछिए कि आपका नो किस डायरेक्शन में होगा, ये बताइए। बेटा सर आपका नोटिस दिशा में वही बताइए।
कैसा घुमा है, कैसा घुमा बताइए। बोल। नहीं, राइट, हाँ, राइट, राइट यस है और लेफ्ट नो है। अच्छा अच्छा। ना? ये देखिए अच्छा। आप ही को समझना पड़ेगा क्योंकि सबका अलग होता हाँ, है ना। अच्छा। तो आपका ठीक है किस दीदी। डायरेक्शन में, किसी का ऐसे राइट राइट जाता है ना, किसी का इसे हाँ। ऐसे ऐसे जाएगा सीधा सीधा, या किसी का राउंड हाँ। राउंड जाता है। तो वो सबका कनेक्शन अलग होता है। अभी आपका, आपके साथ आपका कनेक्शन बनेगा तो रोज आपको इस तरह से एक बार मूव करना है। अब उनसे पूछिए जरा कि आज फ्राइडे है। अच्छा, आज फ्राइडे है? बताइए ट्राउसर, आज फ्राइडे है? क्या बोल रहे हैं, हम्म। फ्राइडे है? हाँ। क्या पूछिए, मंडे है क्या आज? आज मंडे है क्या? आज मंडे है। क्या पता चल रहा है? नो। नो। तो ये देखिए, अब आप कहेंगे कि ये डाउजर को कैसे पता चलता है। ये जो जवाब देते हैं सही, एकदम सटीक, तो ये कहाँ से आता है ये जवाब। इनकी जो डाउजर की जो ज्योमेट्री होती है ना, वो इस तरह से बनी हुई है कि इनका जो कनेक्शन है ना हमारे सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होता है। अब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस आज की डेट में सबको मालूम है, तब भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि हमारा 90% जो है ना ब्रेन वर्क जो करता है वो हम सबकॉन्शियसली करते हैं, कॉन्शियसली नहीं करते। तो जो सबकॉन्शियस के साथ अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं या हो पाते हैं तो हम सटीक एक भविष्यवाणी कर सकते हैं, मतलब सटीक हमें जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस है वो डायरेक्ट ब्रह्मांड के साथ, ईश्वर के साथ कनेक्टेड होता है। सबकॉन्शियस कभी भी आपको रॉन्ग डायरेक्ट नहीं करेगा, रॉन्ग डायरेक्शन नहीं देगा। अगर हाँ, अगर आपकी प्रोग्रामिंग रॉन्ग डायरेक्शन में हुई है, अगर कहते हैं ना कुछ गलत चीजें फीड हो जाती है सबकॉन्शियस में, अगर बचपन से कुछ चीजें फीड हो गई, जैसे मनी को लेकर बहुत से लोगों के माइंड में फीड होता है कि मतलब पैसा बर्बाद मत करो, पैसा जो है मतलब जैसे कुछ गलत वर्ड्स यूज करना कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, जो अमीर होते हैं वो बहुत खराब होते हैं, मतलब अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा, तो एकदम नहीं रटा हुआ है लोगों को। तो ये जो अगर गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी है आपकी माइंड की, तो इसको भी हटाना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान देना। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस है कभी भी हमें गलत डायरेक्शन नहीं देता है, अगर हम अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली सही डायरेक्ट में, सही डायरेक्शन में ले जा पाए। ठीक है, तो जैसे ही हम डाउजर से हम यस और नो पूछते हैं, यह डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है तो वो हमें आंसर एकदम सही मिलता है। विनीता जी, अब आप अपने कार्ड से वो क्वेश्चन पूछिए जो आप पूछना चाहती हैं। आप अपने मन ही मन पूछिएगा, आपको सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसमें से एक हाँ कार्ड दीदी। आप पिक करके अलग रख दीजिए, उसको अभी आपको देखना नहीं है। हम्म। वैसे तो अपना हाँ कार्ड दीदी खुद बताइए। नहीं खींचना चाहिए, आपको अपना कार्ड किसी दूसरे से खिंचवाना चाहिए, जैसे कोई बच्चा है या कोई अदर पर्सन है। लेकिन अभी क्योंकि हम सीख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करा रही हूँ, इसलिए सिर्फ जस्ट आप देखिए कि कितना राइट आंसर आता है। क्योंकि एक कार्ड है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, आप इस चीज को बुक से पढ़कर नहीं सीख सकते, ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा रेगुलर। मान लीजिए आज जो एक कार्ड निकला है उसका मीनिंग आज कुछ और होगा, कल अगर सेम कार्ड निकलता है तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। वो आपको तब समझ में आएगा सबकॉन्शियसली, जब आप मेडिटेशन में डीपली
जाएंगे और डीपली एंजल्स के साथ और अपने कार्ड के साथ कनेक्टेड होंगे, तो वो आंसर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आएगा कि इस कार्ड का ये मीनिंग है। ठीक है, अब आप अपने डाउजर से उस कार्ड के ऊपर रख करके पूछिए, ये जो आंसर आया है क्या मैं इस आंसर को ही सही समझूं या मुझे दूसरा कार्ड भी निकालना चाहिए। क्या आंसर आ रहा है? कुछ नहीं दीदी, वही रुका हुआ है। अच्छा, तो आप क्वेश्चन ठीक से पूछिए, वो एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा है, आप गोल क्वेश्चन गोल ठीक घूम से रहा है। पूछिए। हाँ, गोल गोल तो वो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है ये आपको समझना है ना, क्योंकि आपको तो पता ही है आपका डाउजर हाँ किस डायरेक्शन में बोलता है। हाँ हाँ बोल रहा है कि क्या आप दूसरा कार्ड निकालना हाँ, चाहती हैं या इसी कार्ड से सेटिस्फाइड है? इसी इसी से। कार्ड से सेटिस्फाइड है, ठीक है। अभी आप डाउजर हाँ, को थैंक यू बोल के रख दीजिए, आप जितनी बार रखिए थैंक कार्ड्स यू को और डाउजर, थैंक डाउजर यू। को थैंक यू बोलिए। अच्छा, थैंक अब यू। वो कार्ड को उठाइए और देखिए उससे क्या समझ में आ रहा है आपको। आस्क क्या? योर एंजल्स लिखा हुआ है। हाँ, आस्क योर एंजल्स लिखा हुआ, आस्क योर एंजल्स। आस्क योर एंजल्स मतलब अपने एंजल से हाँ पूछिए। हाँ, ठीक है ठीक है, अब आप दूसरा कार्ड निकालिए। हाँ आपका दीदी। क्वेश्चन क्या है, अगर आप शेयर कर सकती हैं तो मुझसे आप बाद में फोन पर शेयर करिएगा, तब मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है दीदी। अभी दूसरा कार्ड निकालिए आप। हाँ, निकाल लिया। हाँ, उस पे थोड़ी देर हाथ रख के और थोड़ा सा 1 मिनट आप मेडिटेशन करिए कि क्या यही आंसर मेरे लिए सही है। हे एंजल, क्या आपने अपना आंसर मेरी हेल्प करने के लिए इस कार्ड में दे दिया है? देखिए अब उस कार्ड में क्या आपका आंसर है, आप सेटिस्फाइड हैं? सक्सेस लिखा हुआ दीदी। सक्सेस तो बहुत अच्छा आंसर है। हाँ। जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें आपको सक्सेस है। अच्छा। ठीक है, इस तरह से आपको कार्ड रीडिंग करना है। ये रेगुलर जब आप ठीक प्रैक्टिस है। करेंगे ना तो आपको बिल्कुल हाँ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट में आपको जवाब मिल जाएगा। जितना ज्यादा आपके कनेक्शन हो जाएगा ना एंजल के साथ, वो ऐसे ऐसे आपको आंसर देंगे, तुरंत आपको हर चीज का जवाब मिलेगा। बस आपकी कनेक्शन अच्छा, होनी चाहिए ठीक कार्ड्स है। के साथ और एंजल्स के साथ, है अच्छा, ना। अब देखिए जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसमें आपको सक्सेस का आंसर मिला, इट मीन्स यू आर सक्सेस इन योर गोल, आप अपने गोल में सक्सेस होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश करिए अगर कोई ठीक बच्चा है। है तो उससे कार्ड खिंचवाइए अपना, और दूसरे का तो आप कर सकते अच्छा। हैं लेकिन अपना अगर करना है, और जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो आपके सामने बैठेगा, वो सिर्फ एक कार्ड पिक करेगा, हम्म उसको देखना नहीं है, हम्म, देखना आप ही को है। जो क्लाइंट है आपका जो सामने सवाल पूछ रहा है वो उस कार्ड को खोल के हाँ नहीं हाँ। देखेगा,